अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 27 मई 1964 वो दिन जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि नेहरू के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल सैगन ने अपनी किताब आफ्टर नेहरू हू में लिखा, उस समय पीएम की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे, लेकिन कुर्सी मिली लाल बहादुर शास्त्री को। मैं भारत का पीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से। वैसे तो कांग्रेस सांसदों को अगला प्रधानमंत्री चुनना था, लेकिन नाम तो पार्टी में चल रही सत्ता संघर्ष से ही तय होना था। पीएम बनने की रेस में लाल बहादुर शास्त्री के अलावा वी.के. कृष्ण मेनन, वाई.वी. चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एस.के. पाटिल और ब्रजमोहन कौल भी शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भारत का अगला प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पूर्व डिप्लोमेट्स के श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, कांग्रेस का वामपंथी धड़ा चाहता था कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि नेहरू के निधन से लोग बहुत दुखी थे। वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को ही पीएम बने रहने देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने सुझाव खारिज कर दिया और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। नेहरू के निधन के 3 दिन बाद 30 मई 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इसमें तय किया गया कि किस दिन संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तब भी 18 ओबीसी और दलित सांसदों ने पीएम पद के लिए उस वक्त दलितों के बड़े नेता जगजीवन राम का नाम आगे किया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और उसी दिन यह प्रस्ताव भी गिर गया। इसके बाद पीएम पद के लिए मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री का नाम ही प्रमुख रूप से चल रहा था। जब पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि आप पीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता चाहती है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूँ। जब यही सवाल पत्रकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष कामराज से पूछा तो उन्होंने इंतजार करने को कहा। साथ ही बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही इसका फैसला करेगी। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब में लिखते हैं, पीएम का नाम दोपहर में ही तय हो गया था जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मुलाकात हुई। हालात को भांपने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा से पूछा, आप क्यों नहीं लड़ती चुनाव? इंदिरा ने कहा कि अभी मैं पिता की मौत के सदमे में हूँ, इस वक्त पीएम पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए आप मुल्क संभालिए। इंदिरा नहीं चाहती थी कि मोरारजी देसाई पीएम बने, इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम आगे किया। 1 जून 1964 को हुई बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज जो फैसला लेंगे उसी को सब मानेंगे और सभी शास्त्री के नाम पर भी सहमत थे। 2 जून को कार्यकारी पीएम गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया। अब मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश के दूसरे पीएम के रूप में शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी के किस्से भी बड़े रोचक हैं। सबसे चर्चित किस्सा है जब उनके छोटे बेटे ने निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। तब उसके पैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जेब से दिए थे। उनके छोटे बेटे सुनील शास्त्री ने पूरा वाकया बताया था। अब एक नज़र उस किस्से पर भी जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी। 25 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध खत्म होने के 4 दिन बाद दिल्ली के रामलीला मैदान पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने
कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। इस युद्ध के दौरान शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ शांति समझौते के लिए ताशकंद का दौरा किया था। इस समझौते की पहल सोवियत संघ ने की थी। तब ताशकंद सोवियत संघ में ही था। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नई में लिखते हैं, अगले दिन अफगानिस्तान जाना था जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी के निजी सहायक जगन्नाथ सहाय ने उन्हें लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जगन्नाथ सहाय ने आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड की मदद से शास्त्री जी को बिस्तर पर लिटाया। उन्होंने शास्त्री जी को पीने के लिए पानी दिया और कहा, बाबूजी आप ठीक हो जाएंगे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर RN ने प्लस चेक की और उनके निधन की पुष्टि की। थोड़ी देर में तिरंगा शास्त्री जी को उड़ा दिया गया। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला लगातार उठता रहा क्योंकि तत्कालीन सरकार ने उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। मैं भारत का PM सीरीज के तीसरे एपिसोड में बताएंगे उस सिंडिकेट की कहानी जिसने मोरारजी देसाई को दूसरी बार चकमा देकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम सा।